मैं उस बिहार से आता हूं जहां पर बुद्ध ने ज्ञान लिया। मैं उस बिहार से आता हूं जहां पर से शून्य पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड को दिया। मैं उस बिहार से आता हूं जहां पर सत्याग्रह की शुरुआत हुई, और मैं उस बिहार से आता हूं जहां पर विनिंग टीम DUCD भी पैदा करती है। मैं पुरुषोत्तम इस इंडस्ट्रीज को कई दिनों से देख रहा था, लेकिन विनिंग टीम में आने के बाद इसको जी रहा था। 2002 में मुझे किसी सज्जन ने मिले और बोले कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, नेटवर्क मार्केटिंग करो, इसमें पैसे बहुत हैं। हालांकि उसके पहले भैया ने बिल्कुल सही बोला, मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल उल्टा चलता था। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो भैया मेरा सपना था कि हम घोड़ा खरीदेंगे, बंदूक लेंगे, जंगल में रहेंगे और वो वाली जिंदगी जिएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब 2002 में मेरे को पता चला कि एक इंडस्ट्री जैसी होती है जहां पर आप दो आदमी को जोड़ो, एक लेफ्ट और एक राइट, तो आपको पैसे आते हैं, फिर वो दो जोड़ेगा तो आपको और पैसे आएंगे, फिर वो दो जोड़ेगा तो आपको और पैसे आएंगे। आज तक वो पता नहीं चला कि कौन व्यक्ति लेफ्ट था, कौन व्यक्ति राइट था। भैया 14 साल ये दो लेग वाली कंपनी में मैं फंसा रहा और अपने पूरे परिवार और पूरे टीम की जिंदगी को बर्बाद कर चुका। 2002 से शुरुआत की था, मेहनत मैंने वहां भी बहुत किया। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते थे कि पहले लेफ्ट करो तो बैलेंस होगा, राइट करो तो बैलेंस होगा। इस लेफ्ट राइट के चक्कर में गंजी जांघिया तक साला बिक गया। आज तक वो दो आदमी मिला नहीं, आज तक वो दो आदमी नहीं मिला। लेकिन भैया 14 साल की जिंदगी खराब होने के बाद पता चला कि आपको जिंदगी बनाने के लिए दो आदमी की नहीं जरूरत है, सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत है, वो आपकी राइट मेंटरशिप SP भारिल जैसा। हम लोग भी पहले काम करते थे, जब भैया हम काम करते थे, मैं तो वो कोई आप लोग जो बोलते हैं गोरे पीले वाले कंपनी में, मैं तो उसमें नहीं था और मैं जानना भी नहीं चाहता था। लेकिन हाँ, अपनी टीम को जरूर मिलता था कि अगर घर से निकलो तो हाथ गोड़ जोड़ के निकलना, क्योंकि अगर कोई गोरो कंपनी वाला मिल गया ना तो वो लोग बैल से दूध निकालते हैं, तुम्हें हम लोग को जर्सी गाय मिला है, बाउंड्री में से हम लोग समझाते थे। हम लोग उनको समझाते थे कि उन लोग को महीने में पैसा आता है, हम लोग को वीकली पैसा आता है। और हमको आज तक अब समझ में आ रहा है, क्योंकि भैया मैंने 2 लेग वाले से 16 लेग पर आए। क्वाइट नेचुरल है, आपको अगर 2 करोड़ रुपया चाहिए या 16 करोड़, आप कौन लेना पसंद करेंगे? 16 करोड़। दो पिलर पर कैसे लोग 20 मंजिला मकान बना लेंगे मुझे समझ में नहीं आता है। 2 लेग चलाते चलाते भाई साहब आपकी साल 1.5 साल के बाद आपकी लेग बचेगी कि नहीं बचेगी इसकी गारंटी नहीं है। मैंने बहुत जिल्लतें झेला, मैंने बहुत जिल्लतें झेला। भैया यहां तो मैं ओरिजिनल चेक दिखाता हूं, यहां मैं ओरिजिनल चेक दिखाता हूं, जब कोई बोलता है ऑनलाइन उसको दिखा सकते हैं, लेकिन वहां पर कंपनी में चेक बनने से पहले हमारे प्रिंटर में चेक बन जाया करता था, जितनी मर्जी लिख लो। और एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते थे कि अगर तुम्हारा चेक 238 रुपए का आ रहा है उसको 2,38,000 बना दो, कोई टेंशन नहीं है मुझे, बस धंधा चाहिए। फॉल्स चेक लोग जिंदगी खराब करते थे। और प्लान भैया यही होता था कि जब प्लान दिखाने जाते थे हम लोग, तो ये लगता था कि चूंकि वो मोटरसाइकिल में तेल का भी पैसा नहीं होता था विवेक भैया, जब जाते थे तो अगले के पास बैठते थे और प्लान दिखाते थे। प्लान दिखाने के बाद बोलते थे कि देखो ये 4,000 रुपया लगेगा, इसमें ये कपड़े लत्ते जो भी मिलेंगे वो मिलेंगे। तो बोलता था कि मैंने उसको फिर पूछते थे कि कैसा, ये बताओ प्लान कैसा लगा? बोला कि प्लान तो सर ठीक है लेकिन सोचेंगे। बोले वो मौका कहां दिया हम आपको सोचने का? फॉर्म भर। मैंने ऑप्शन दिया क्या कि करना है कि नहीं करना है? साला तू करेगा नहीं, 600, 1000, 2000 देगा नहीं, मैं वापस कैसे जाऊंगा? तो मैंने तो धंधा गट्टा पकड़ के भी पैसा लेने वाला किया। हाँ, मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि इस थॉट प्रोसेस में अगर एक चीज का बदलाव आया, जो हमारे जिंदगी में एक चीज जो बदला,
वो सिर्फ भैया की एक सीढ़ी ने बदल दिया, इन भावों का फल क्या होगा। वरना मैं उस उपग्रह से आया हुआ व्यक्ति हूं जहां पर सारे लोग टेढ़े मेढ़े रहते हैं।